गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं असाइनमेंट सॉल्यूशन 2023, यानी अपना असाइनमेंट का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 2023 वाला। ठीक है, तो इसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे सेक्शन बी का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड। अभी अपने को क्या देखना है, चैप्टर थर्ड। ठीक है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें अपने को सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन अपने को दिया है, जैसे कि असाइनमेंट मेरे पास है, आप लोग के पास भी असाइनमेंट होगा तो क्वेश्चन में देखेंगे असाइनमेंट में गुजराती में लिखा है, अपने को हिंदी समझना है इसका। ठीक है ना, तो अगर है कि यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में -2a, ब्रैकेट में 5 -3 5 2 અને -4 4 करे बिंदुओं कया चरण में आवेला बिंदुओं छे ते जणाओ। देखो अब करे बिंदुओं का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं, ये पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, करे कि अपने को दिया है -2 और a, -2a, दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या दे दिया है, तो आप बोलोगे 5 -3। ठीक है, आगे करे कि दिया है 5 2 और नेक्स्ट आपको दिया है -4 -4। अब करे ये कया बिंदु, ठीक है ना, यानी ये कौन सा बिंदु है। ठीक है ना, और अगर है कि कया चरण में आवेला, तो देखिए चरण का मतलब हम लोग पढ़े यहाँ पे कि सर आप बताए थे एक आपका होता है x अक्ष और दूसरा हमारा क्या होता है y अक्ष। ठीक है ना, तो अगर इधर हम लोग बोल लेते हैं भाई x अक्ष, इसको आप लोग क्या बोलते हो, तो बोलोगे सर x अक्ष। इधर हम लोग क्या बोलते हैं x डैश अक्ष। ओके, ऊपर हम लोग बोलते हैं y अक्ष और नीचे क्या बोलते हैं यहाँ पे y डैश अक्ष। चलिए, तो अब बोलोगे सर ये जो पहला चरण हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो सबको पता होगा कि सर पहले का निशानी हमारा क्या होता है प्लस प्लस, इसका होता है प्लस माइनस और इसका आपका क्या होता है माइनस माइनस, और यहाँ पे आपका क्या होता है, तो बोलोगे प्लस माइनस। सॉरी फॉर दैट, देखिए यहाँ पे अपना जो होता है वो माइनस प्लस। ठीक है ना, तो अब करें पहला सवाल अपने को दिया है -2, 1। ठीक है ना, यानी पहले निशानी हमको क्या दिख रही है माइनस की, ठीक है ना, और बाद में क्या दिख रही है प्लस की। तो आप तुरंत इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, द्वितीय। क्या लिखेंगे, द्वितीय। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी अपने को क्या दिख रहा है, तो पहले प्लस दिख रहा है, पहले क्या दिख रहा है आपको प्लस और बाद में क्या दिख रहा है माइनस। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस, तो आप लोग क्या बोलोगे चतुर्थ, क्या बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, इसका जवाब हो गया। ठीक है ना, अब ये दोनों देखिए प्लस प्लस आपको दिया, तो आप क्या बोलोगे दोनों में प्लस कहाँ पे आता है, तो बोलोगे सर प्रथम में। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए दोनों में माइनस कहाँ पे आता है, सर तृतीय। क्या बोलेंगे तृतीय। ठीक है ना, तो इसके साथ हम लोग का पहला सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 2। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 में भी अपने को कह रहा है कि याम समतल में कोई देखिए कह रहे याम समतल में, ठीक है ना, कोई पण बिंदु दर्शावવામાં उपयोगમાં लेवाती समक्षितिज અને शिरोलंब रेखाओं नाम जणाओ। हम लोग बोलते हैं भाई कि समतल में आए हुए जो दो अपनी रेखाएं होती हैं, ठीक है ना, तो ये देखिए अभी आपको यहाँ पे सामने ही आपको दिख रहा है कि समतल। ठीक है, तो सभी लोग बोलोगे कि सर बोर्ड तो अपना समतल ही दिख रहा है। अब मैं बोलूंगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग बोलोगे एक्स अक्ष। ठीक है, अब मैं बोलूंगा अगर यहीं पे अगर मैं ये लाइन बना दूं तो इसको हमको बोलते हैं शिरोलंब। ठीक है ना, और इसको हम लोग क्या कर देंगे भाई वाई अक्ष। ओके, तो केवल अपने को दूसरे वाले क्वेश्चन में यही चीजें बताना था कि एक x अक्ष होता है और दूसरा क्या होता है y अक्ष, और इसी के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए दूसरे में दो क्वेश्चन दिया है, नीचे दिया है x अक्ष અને y अक्ष द्वारा बनता समतलना दरेक भागનું શું કહે છે। तो देखिए भाई यहीं पे देख लेते हैं ये। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो आप बोलेंगे कि सर ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा है और ये क्या है चौथा। तो गुजराती में तो हम लोग चरण बोलते हैं, लेकिन अगर अपने को हिंदी में बताना हो तो इसी को हम लोग बोल देंगे यहाँ पे आंसर में केवल हम लोग क्या लिखेंगे, तो बोलोगे चतुर्थांश। क्या लिखेंगे चतुर्थांश, और ये हम
को सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है इसमें देखिए, काफी इजी चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर थोड़ा सा केवल अपने को x अक्ष और y अक्ष समझ में आता है तो ये चैप्टर हम लोग आसानी से कर जाते हैं, ठीक है। करे बिंदु 0, -7, क्या दिया अपने को 0, -7, करे कि ये आम समतलना कया अक्ष पर छे, करे ये कौन से अक्ष पे होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो आपका x होता है और ये आपका क्या होता है y होता है। x का कीमत आपको क्या दिख गया, तो आप बोलोगे 0, यानी y, क्या बोल देंगे आप लोग तुरंत यहाँ पे y अक्ष, क्या बोलेंगे, तो ये हो गया आपका आंसर y अक्ष। आगे कर रहे हैं आपको इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया है -3, क्या दे दिया है -3, a, करे a याम समतलना का या चरण बिंदु छे। अब देखो भाई ये चरण अपने को पूछ लिया, ठीक है ना, तो करे कि पहले निशानी माइनस और बाद में निशानी प्लस, कहां पे आता है, तो आप लोग बोलोगे सर द्वितीय में, कहां पे बोलेंगे द्वितीय, इसका आंसर क्या हो गया द्वितीय चतुर्थांश। ओके, इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं क्या अपने को बता रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों के पास असाइनमेंट होगा सबके पास, ठीक है ना। असाइनमेंट में देखेंगे तो अपने को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मेरे पास भी असाइनमेंट है जो अपने को दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और इसी का क्वेश्चन अपने यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। 4 नंबर में कर रहे हैं जो a बराबर 5, ओके, तो हमने यहाँ पे लिख लिया भाई कि a बराबर अपना क्या हो गया 5, कर है कि b बराबर -5, तो आप यहाँ पे लिख लो b बराबर -5। आगे कर है कि c बराबर -3, तो मैंने लिख दिया c बराबर -3, और कर है d बराबर क्या दे दिया अपने को 3। अब देखिए फिर अपने को यहाँ पे लिख दिया है गुजराती में, जो अपने को काफी कंफ्यूजन होता है। तो करे होए तो a b c d a कया चरण बिंदु छे, तो देखिए अब अपने को यहाँ से क्या पूछ रहा है a b, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है c d कया चरण, यानी हम लोग क्या याद रखेंगे चरण मतलब चतुर्थांश, ठीक है। a के जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, तो बोलोगे सर लिख दो ना 5, इन दोनों के बीच में तो सभी लोग जानते हो क्या लिख लेंगे गुणा, ठीक है। b के जगह पे क्या लिखोगे -5, कॉमा है तो कॉमा लगा दो। c के जगह पे आप क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर -3, और गुणे d के जगह पे क्या लिखोगे, तो बोलोगे 3। अब देखो इसको तो गुणा ही करना है ना, तो गुणा करेंगे तो 5 में 5 का गुणा करोगे क्या हो जाएगा -25, कॉमा 3 में 3 का करेंगे -9। अब देखिए ना क्या बताएंगे कौन से चरण में आएगा, यानी कहां पे आएगा, तो आप बोलोगे सर माइनस कॉमा माइनस कहां पे आता है तृतीय चतुर्थांश, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश। ओके, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा। तो अब ये जरूरी नहीं कि आपको यही आंकड़े दे दिए जाए पेपर में, ठीक है ना, इसके जगह पे 6 7 8 10 50 20 कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना, अपने रखेंगे ऐसे ही, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे, ठीक है। सेम टू सेम अपने को जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किए हैं वैसे ही अपने को क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी बोला है जो a बराबर -2, यहाँ पे अपने को क्या दे दिया a बराबर -2, फिर क्या कर रहा है b बराबर क्या दिया है आपको 10, c बराबर आपको क्या दे दिया है, तो बोलेंगे सर 3 दिया हुआ है, और d का कीमत आपको यहाँ पे क्या है -1। तो चलिए अब करें होए तो, ठीक है ना, a - b, c - d। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है ब्रैकेट में a - b, ओके, फिर कॉमा दिया है c - d। अब कर रहे हैं इसमें बोल रहा है एक गया चरण बिंदु छे, ठीक है ना। तो हमको क्या देखना है भाई चरण, चरण का मतलब क्या जानते हैं हम लोग, तो बोलोगे चतुर्थांश, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चतुर्थांश अपना क्या होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर a के जगह पे हमको क्या रखना है -2, यहाँ पे माइनस, b के जगह पे रखेंगे 10, कॉमा है तो कॉमा, c के जगह पे क्या रखोगे 3, माइनस d के जगह पे क्या लिखोगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस।
यानी -10 और -2 आप क्या बोलोगे, -12 और 3 1 आप क्या बोलोगे, 4। अब देखिए आ तो गया आंसर अपना माइनस प्लस, कहां पे, तो बोलोगे सर द्वितीय चतुर्थांश, यानी दूसरे चतुर्थांश में ये आंसर आपका होगा। ठीक है, तो इसके साथ आपका सवाल नंबर 5 भी क्या होता है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फटाफट हम लोग केवल यहाँ पे कीमत रखेंगे और सवाल ऑटोमेटिक अपने आप क्या होता जा रहा है, बनता जा रहा है। सवाल नंबर 6 देखते हैं क्या होता है। ठीक है, करें जो x प्लस 2,7, देखिए ये सवाल भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि x प्लस 2 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने को बोला है x प्लस 2,7, आगे अपने को क्या दिया है, अने, अने का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, तो आप लोग बोलोगे सर और, अने मतलब और। ओके, तो अब यहाँ पे अपने को क्या कर रहा है कि दिया है 2x माइनस 1, क्या दे दिया है, 2x माइनस 1, कॉमा में क्या दे दिया है, 7। चलिए करे एक बिंदु हुए तो x की कीमत शोधो, करे एक बिंदु है तो x का कीमत अपने को शोधना है। ठीक है ना, तो देखिए कितना आसान दाखला आपने दे दिया, यानी करे ये जो होगा वही ये होगा और ये जो होगा वही ये होगा, यानी ये कीमत इस कीमत के क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे बराबर होगा, एकज का मतलब क्या होगा, बराबर। तो आप यहाँ पे बोलोगे सर लिखो ना, तो x प्लस 2 बराबर क्या होगा, 2x माइनस 1। ओके, अब आप बोलोगे सर इस 2 को हम लोग क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इधर भेजोगे और इसको आप लोग क्या कर लोगे, इधर भेजोगे, तो देखिए क्या बोलोगे, इधर होगा आपका x और ये आएगा तो माइनस 2x बराबर -1 और ये 2 उधर गया तो क्या हो जाएगा, -2, -2x प्लस x। आप क्या बोलोगे सर -x लिखते हैं ना, बराबर क्या लिखोगे, -2 -1 क्या हो जाएगा आपका -3, यानी माइनस में माइनस कर x बराबर आप क्या लिख दोगे, आंसर 3। बस हो गया क्वेश्चन। देखिए कितना इंटरेस्टिंग था, केवल मैंने इसको इसके क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया और आंसर अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमको करना है सवाल नंबर 7। ये तो बहुत आसान अपने को लग रहा है भाई, देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 7। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7 में अपने को क्या बता रहा है कि याम समतल में कोण YOX, ध्यान से देखिए याम समतल का ना, तो तुरंत अपने को ये चीजें बना ही देने का, एक x अक्ष और दूसरा y अक्ष। आप बोलोगे सर x डैश y डैश, यहाँ पे को बोलते हैं, करे YOX, देखिए YOX, यानी यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखो कोण YOX। करे नो अंदर नो भाग कया चरण नो छे, तो हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो आप लोग बोलोगे सर प्रथम ही तो बोलते हैं, और ये अपना क्या हो गया, प्रथम चतुर्थांश, और इसी के साथ इसका आंसर कंप्लीट। 2 नंबर में करें जो बिंदु बनने याम विरोधी संज्ञा धरावता होए तो बिंदुओं का या चरण होए। देखिए कितना मस्त दाखला ये पूछ दिया है, करे कि जो बिंदुओं बनने याम विरोधी, यानी दोनों में क्या हो, विरोधी हो। ठीक है ना, तो विरोधी में आप लोग क्या बोलोगे कि सर दूसरे में हमारा माइनस प्लस आता है, क्या आता है, और चौथे में आपका क्या आता है, प्लस माइनस, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय। क्या बोलते हैं, द्वितीय, और इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ। ओके, तो इन दोनों में विरोधी, विरोधी का मतलब होता है दोनों में अंतर, ये पहला माइनस दूसरा प्लस, ये पहला प्लस दूसरा माइनस, और इसमें हम लोग आंसर लिख देंगे द्वितीय और चतुर्थ। ठीक है, तो इसी के साथ आपका सवाल नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हमको देखना है सवाल नंबर 8। तो देखिए सवाल नंबर 8 में कितना आसान अपने को यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से रफ कर दिया। ओके, अब 8 नंबर जो इसका लास्ट सवाल होगा, करे कयो अक्ष बिंदु, देखिए कितना मस्त घुमाने वाला सवाल है केवल, करे कि इसको हम लोग बोलते हैं 7 सही 3/4, और नहीं तो बोलेंगे 7 पूर्णांक 3/4।
कॉमा में क्या दिया है 0। अब आपसे क्या पूछा है माथी पसार थाय छे, मतलब ये कहां पे होगा? तो इतना तो सबको पता है सर, पहले वाले को x और दूसरे वाले को y। देख के आंसर बोलोगे सर ये कहां पे होगा? तो आपने बोल दिया सर x अक्ष लिख दो और यही आपका क्या हो गया जवाब। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें और क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। करे जो बिंदु a, 0 क्या कहा है अपने को इसका दूसरा, ये था पहला 8वें सवाल का और ये अपना दूसरा। करे a, 0 ठीक है, किरण OX डैश, क्या बोला है OX डैश, ओके, पर आवेला होए तो a धन संख्या 6 के ऋण संख्या। अब देखिए ना कितना आसान है भाई। कर a 0 यानी OX डैश बोला है, ठीक है, तो x डैश का मतलब आप बोलोगे सर यही तो होता है, तो आप बोलोगे x डैश इधर और इधर तो अपना माइनस होता है, तो a कहां पे होगा? तो आप तुरंत इसके नीचे क्या लिख दोगे सर ऋण। ओके, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 जो है सेक्शन बी का वो क्या होता है कंप्लीट होता है। आपको यहाँ पे ट्राई करना है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग चैप्टर था और हमने बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को क्या कर लिया सॉर्ट आउट कर